विषय पे उन्होंने कुछ बात उठाई नहीं। अब इसमें हम ज़्यादा कहें क्या बस। जबकि अनशिक्षित शायद हमारे पास था और सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उसको बाहर किया गया और नंबर क्यों नहीं आया करके हम इस बारे में जांच करते हैं। मेरा भाई क्या ऐसे कितने माँ बाप का बच्चा वो होगा इसमें। तो बड़ा दुख ये सुनकर हुआ कि सरकार ने अभी तक इसमें कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। इसलिए जो हमारा योग्य भाई था उसके लिए इन कागजों के आधार पर वहाँ से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे क्या हम गरीब होना क्या हमारा दुर्भाग्य समझेंगे हम कि गरीब होना दुर्भाग्य है, मेहनती होना दुर्भाग्य है, योग्य होना दुर्भाग्य है। उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट के भरसाली गांव निवासी कमलेश गोस्वामी के साथ अगर सब कुछ ठीक रहता तो आज वो पहाड़ का एक फौजी होता। लेकिन पिछले साल कमलेश गोस्वामी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। कमलेश जब अग्निवीर की भर्ती में गया तो उसने एक्सीलेंट मारकर दौड़ पूरी की थी। उसके पास सी सर्टिफिकेट भी था, वो मेडिकल में भी फिट हो गया, लेकिन अंतिम चयन सूची में उसका नाम ही गायब था। तंग आकर कमलेश दुनिया छोड़कर चला गया, ये पहाड़ छोड़कर चला गया। कमलेश के गांव में आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पहुंचे। बॉबी ने कमलेश के दोनों भाइयों और पिता से मुलाकात की। इस दौरान कमलेश के भाई भावुक हो गए, वो अपने भाई को याद करने लगे। बॉबी के आंसू भी छलक पड़े। कमलेश के भाइयों ने अपनी दुकान पर ही अपने भाई के सर्टिफिकेट छुपा कर रखे हैं, क्योंकि घर पर कमलेश की मां अपने बेटे के डॉक्यूमेंट देखकर आज भी रो पड़ती हैं। कमलेश के भाई बताते हैं कि इस पूरी घटना की जांच अब तक नहीं हुई, क्योंकि मेरे भाई ने दौड़ एक्सीलेंट निकाली थी, उसके पास 30 सर्टिफिकेट था, बावजूद वो सिलेक्ट न हो सका। बॉबी पवार ने इस दौरान दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रख उन्हें ढांढस बंधाया और पूरी घटना पर सरकार से जांच की मांग की। देखिए यूके वाणी की एक खास रिपोर्ट। और दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर जिले के मल्लादेश गांव के अंदर से मार्ग, और ये वही गांव है जहां का आपने 8 महीने पहले जो अग्निवीर की जो घटना यहाँ पर आपने हुई थी, गांव से कमलेश गोस्वामी जो जिन्होंने आत्महत्या कर दी थी। और आप समझ सकते हैं कि वो दुख की घड़ी अभी तक लोग भूल भी नहीं पाए। आज हमें मौका मिला, आज इस कुमाऊं दौरान के हम यहाँ पर आज उनके गाँव के अंदर से मार्ग हैं, परिवारजन उनके भाई हैं इसमें यहाँ पर मौजूद, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी भी गांव के अंदर आज उनके साथ दुख को बांटने के लिए आता है। क्या उनकी मांग है और क्या चीज़ें अभी तक न्याय उनको नहीं मिल पाया, इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे उनके भाई से ही बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं भरत गोस्वामी, कमलेश गोस्वामी का छोटा भाई, ना बड़ा भाई। तो जैसे कुछ दिन पहले मेरे भाई ने ये अग्निवीर भर्ती में विफल होने पे अपना कदम उठाया था। तो इस क्या हुआ इस बारे में कुछ बिना जांच के अभी तक कुछ वो नहीं है। जबकि अनशिक्षित शायद हमारे पास था और सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उसको बाहर किया गया और नंबर क्यों नहीं आया करके हमने इस बारे में जांच करते हैं। भैया किस तरीके से वो तैयारियां करा करते थे, क्या कैसे उनका बचपन से एक सपना था, क्या किस तरीके से देखते थे? बस सपना उसका यही था कि मैं आर्मी में जाऊँ, और दौड़ में भी बिल्कुल वो खड़ा था, बिल्कुल एक्सीलेंट दौड़ है, हमारे पास पूरी प्रूफ था उसके बाद। बिल्कुल कहीं पे भी वो बिल्कुल कमी उसमें थी नहीं, हमको तो जो लगता है। लेकिन अब पता नहीं क्या उसकी नसीब रहा या सरकार ने किया, ये हम ही नहीं बोला। लेकिन जो भी है, सरकार ने अग्निवीर जो योजना चलाई है बहुत गलत चलाई है। मेरा भाई क्या ऐसे कितने माँ बाप का बच्चा वो होगा इसमें, तो अब मैं ज़्यादा इसमें क्या बोलूँ। क्या मांग है आपकी सरकार से, किस तरीके से न्याय को लेकर आप? मेरी मांग यही है कि भाई क्यों उसका नंबर नहीं आया, क्यों बाहर किया गया, इसी के बारे में जांच हो। इस समय बॉबी पवार जी भी आ रखे हैं। बॉबी जी, किस तरीके से आप इस घटनाक्रम को देखते हैं, जो एक नौजवान युवक ने इस तरीके से अपना देखिए, पहले तो बड़ा दुख है कि हमारे ऐसे होनहार युवा ने इस प्रकार का कदम उसे इस कारण उठाना पड़ा कि हमारा जो सिस्टम है सड़ा गला है। उस करप्ट सिस्टम के कारण आज हमारा एक नौजवान साथी ने जो योग्य पद के लिए योग्य था, उस पद पर उसे चयन पर जब नहीं हुआ तो उसके बाद उन्हें ऐसा कदम, आत्मघाती कदम उठाना पड़ा और आज अपनी जिंदगी। दूसरी बात यह है कि इतना समय हो गया है और हम जब आज यहाँ पर पहुँचे तो मैं इन भाइयों से मिला
तो बड़ा दुख ये सुनकर हुआ कि सरकार ने अभी तक इसमें कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने यहाँ पर कागज देखे, उनके जो एडमिट कार्ड से लेकर उनके जो एनसीसी के सर्टिफिकेट है, ए बी सी जो भी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट है और रेस जो सबसे जो वो है वो भी एक्सीलेंट। अब क्या कारण ऐसे रहे होंगे कि उनको बाहर किया गया? क्या इतना बड़ा करप्शन वहाँ पर भी चल रहा है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि इस भाई के लिए, जो हमारा योग्य भाई था, उसके लिए इन कागज़ों के आधार पर वहाँ से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस लड़ाई में सूचना मांगकर पहले देखेंगे कि किस प्रकार से जो उन्हें बाहर कर दिया था, क्या कारण रहे होंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर उसके बाद इसमें चाहे प्रदेश सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, जांच की मांग करेंगे। और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे ऐसे होनहार युवाओं को करप्ट सिस्टम के कारण ऐसे आत्मघाती कदम उठाने पड़ रहे हैं। और हमारे क्या, हम गरीब होना क्या हमारा दुर्भाग्य समझेंगे हम कि गरीब होना दुर्भाग्य है, मेहनती होना दुर्भाग्य है, योग्य होना दुर्भाग्य है? एक तरफ जहाँ धन बल के आधार पर, पद प्रतिष्ठा के आधार पर 12-12, 13-13 नंबरों पर सिलेक्शन लिए जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वहीं पर ऐसे होनहार युवाओं का इस प्रकार के जो करप्ट सिस्टम के कारण जो कदम उठाना है, बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम यही कहना चाहेंगे अपने संगठन की तरफ से भी कि बेरोजगार संघ इस पूरे मामले के लिए आगे कदम बढ़ाएगा और इसकी जांच के लिए पूरी तरह से बेरोजगार संघ खड़ा है। बिल्कुल, जांच के लिए यहाँ पर बेरोजगार संघ कहीं ना कहीं खड़ा दिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसके अंदर है कि 8 महीने पहले की जो घटना हुई है, दोनों भाई इस समय यहाँ पर मौजूद है। माता पिता इस वक्त जो है बात करने के इसमें नहीं कर पा रहे हैं। इनके छोटे भाई भी हैं। भैया, उस समय जो है तकरीबन 8 महीने पहले जो घटना हुई थी, उस समय तमाम यहाँ पर लोग भी इस समय यहाँ पर आए थे। वीडियो यूकेवाड़ी के अंदर भी काफ़ी दर्शकों ने इसको देखा था, मिलियंस के आधार पर। क्या कुछ उन्होंने अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई? अभी तक कार्रवाई तो कुछ की नहीं होगा। उसी टाइम पे जब 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 उसी टाइम में जब 11-12 दिन हो रहे थे, उसी टाइम में पूछा बस, जिसका कॉल आया तो कुछ पूछा नहीं, बस आपको क्या कुछ इसमें सहयोग कुछ करा हम अपनी तरफ से। तो इसके अलावा कुछ बात उठी नहीं। उसके बाद कुछ ना कुछ तो उठनी चाहिए थी गवर्नमेंट से। बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोचना तो चाहिए था पहले। इस विषय पर उन्होंने कुछ बात उठाई नहीं। अब इसमें हम ज़्यादा कहें क्या, बस देख सकते हैं भावुक भी एक तरह से हो रखे हैं। और सरकार को कहीं ना कहीं इस और जरूर ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ जो है एक छोटे से गांव के अंदर जो है एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर तमाम जो गांव के लोग हैं इस तरीके से फौज में, आर्मी में जाने की अपनी कवायद जो है बचपन से शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार की जो एक घटना यहाँ पर जो होगी, उसको भी सरकार को कहीं ना कहीं देखना चाहिए और उस पर एक गंभीर इस विषय के अंदर जो है जांच कहीं ना कहीं जरूर सामने आनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। इस तरीके से मैं वीडियो जर्नलिस्ट संचित गोयल के साथ मोहन कैंपरा के बारे में।